हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये लिखने वाला शायर आज खुद शाम के अंधेरे में खो गया। उर्दू अदब का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। उर्दू शायरी की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर है। मशहूर शायर बशीर बद्र साहब का 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। बशीर बद्र पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उम्र के साथ कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने भोपाल में अपनी आखिरी सांस ली। बशीर बद्र सिर्फ एक नाम नहीं, उर्दू गजल का एक स्कूल थे। 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैदा हुए बशीर बद्र ने 7 साल की उम्र से ही शेर और शायरी कहना शुरू कर दिया था। डॉक्टर बशीर बद्र ने अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए, बीए और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की। बाद में वे मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग के प्रमुख बने और करीब 17 वर्षों तक वहां अध्यापन कार्य करते रहे। एक शिक्षक और शायर दोनों रूपों में उन्होंने समाज की गहराई से प्रभावित किया। वे उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर शानदार पकड़ रखते थे। उन्होंने गजल विद्या में कई नई और ठेठ शब्दों का भी शामिल किया था। उनकी शायरी की कुछ खास बातें उन्हें सबसे अलग और खास बनाती है, जैसे सादगी और सहजता उनकी गजलों की सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने उर्दू के मुश्किल और भारी अल्फाजों की जगह रोजमर्रा की आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे वे सीधे दिलों को छू जाती थी। उन्होंने अपनी शायरी में धूप, छांव, अंधेरा, घर, आंगन और दरवाजे जैसे आम जिंदगी से जुड़े प्रतीकों का भी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। जहां दूसरी उर्दू शायरी में अक्सर मायूसी और जुदाई का जिक्र ज्यादा होता था, वहीं बशीर बद्र ने अपनी शायरी में उम्मीद, उजाले और हौसले का नया रंग भरा। यही नहीं, उन्होंने 80 से भी ज्यादा कई प्रसिद्ध किताबें भी लिखी, जिनमें इम्कान, आहटे, कुलियाते बशीर बद्र और उजाले अपनी यादों में शामिल हैं। उनके कुछ शेर तो लोगों की जुबान पर चढ़ गए, जैसे कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। उनकी शायरी में मोहब्बत थी, दर्द था और आम आदमी की बात थी। उर्दू शायरी के जरिए मोहब्बत की बातें करने वाले बशीर बद्र को साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। बशीर बद्र ने भारत के बंटवारे के वक्त भी कई शायरी लिखी, जो आज तक लोगों के जहन में है। शिमला समझौता के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को बशीर बद्र के बंटवारे के वक्त लिखा एक शेर सुनाया था। ये शेर था, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। मोहब्बत की बातें करने वाला बशीर बद्र को साल 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों के दफरत का सामना भी करना पड़ा। इस दंगों में उनका घर जला दिया गया था। इस हादसे में उनकी कई ऐतिहासिक अप्रकाशित रचनाएं और कविताएं हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इस घटना के बाद ही वे हमेशा के लिए भोपाल शिफ्ट हो गए। बशीर बद्र के निधन पर जावेद अख्तर का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, आज हमारी जबान उर्दू थोड़ी और गरीब हो गई है। बशीर बद्र एक बेहद सुरीले शायर हमेशा के लिए हमारी महफिल से रुखसत हो गए हैं। ये शायर और इनकी शायरी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके निधन पर अदब की दुनिया में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री से लेकर आम शायरी प्रेमियों तक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बशीर बद्र साहब चले गए, लेकिन उनके अल्फाज हमेशा जिंदा रहेंगे। जैसा उन्होंने खुद कहा था, मैं तो शायर हूँ, मुझे कल की फिक्र क्यों है, मैं तो आज का जश्न मनाता हूँ। आपका फेवरेट बशीर बद्र का शेर कौन सा है, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।